तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है जो कि लोग मुझसे करते हैं कि ये पैकेज जो हमें दिया गया है, क्योंकि लोग सपोज कर रहे थे कि अगर हमें $97 वापस मिल गए तो उसमें कुछ पैसे डालेंगे जी तो 1 मंथ का पैकेज ले लेंगे। तो वो कहते हैं हमें 3 महीने का पैकेज क्यों दिया गया, हमें 1 मंथ का पैकेज क्यों नहीं दिया गया। तो इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसके बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो 3 महीना का पैकेज बहुत सोच समझ के डिसाइड किया गया है। कंपनी चाहती तो 1 महीने का भी रख सकती थी, लेकिन 3 महीने का रखने का एडवांटेज ये है कि हमें मतलब कमीशन एक ज़्यादा मिलने का एक मौका है इनिशियल लेवल पे, ताकि हम लोग बहुत सालों से जो वेट कर रहे हैं उसका रिवार्ड हमें कंपनी दे पाए। इसलिए 3 महीने का शिफ्ट किया गया है, ये 1 महीने से 3 महीने। और साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मतलब कंपनी जो प्रॉमिस हमें की थी कि हमें ट्रैफिक मिलेगा और हमें मतलब एक अच्छा मतलब यहाँ से मौका मिलेगा, अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तो इसलिए मतलब शुरुआत में किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए समय लगता है। तो इसलिए 1 महीने का ना करके 3 महीने में शिफ्ट किया गया है, ताकि बेटर रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके दे पाए कंपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कि 1 महीने 3 महीने का पर्पज ये था कि क्योंकि एक हमारा एक स्टार्टिंग पैकेज था, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेबल भी होनी थी, जैसे पेमेंट सिस्टम है और हमारा जो पहली पेड प्रोडक्ट है उसके बारे में भी, क्योंकि कुछ चीज़ें चेक होती हैं जब आप चीज़ें बाकायदा पब्लिक में लॉन्च होती हैं। आप आईटी में हैं, आपको इस बारे में बेहतर पता है कि तो और ये चीज़ों के चेक करने के लिए, क्योंकि कंपनी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम पहला पैकेज हम अपनी जेब से अदा करेंगे, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जो बिलिंग साइकिल हम अपनी जेब से अदा नहीं करेंगे। अगर वो 1 मंथ का देते तो इस चेकिंग के चक्कर में अगर नेक्स्ट मंथ तक वो अर्निंग ना होती तो नेक्स्ट मंथ भी हमें पे करना पड़ता अपनी पॉकेट से 1 मंथ का। तो लेकिन 3 महीने यानी एनफ टाइम है इन चीजों को मैनेज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन और भी होता है कि ये इतना पैकेज महंगा क्यों है 143। तो उनके कुछ लोगों के नजदीक ये है कि ये महंगा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या ये वाकई पैकेज बहुत महंगा है? जी हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे भी लगा था कि ये महंगा है, लेकिन जब मैंने अच्छा से एनालाइज किया तो मैंने एक चीज़ देखा कि मार्केट में जो डोमिनेट कर रही है अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम, उसकी 10,000 यूजर जो कैपेसिटी वाला मीटिंग का सेशन है, वो आपका 30,000 रुपये महीना और 3.5 लाख सालाना तक जाता है। और अगर 10,000 लोग उसमें एंगेज होना चाहते हैं तो उसमें आपका 5,74,000 का पैकेज एक आता है इंडियन रुपीज में। और अगर सालाना देखा जाए तो 60 लाख के अप्रॉक्स होता है। तो उसके मुकाबले जो हमारा ओ कनेक्ट है वो ओनली $125 है, दैट मीन्स 12,000 रुपीज। तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए पैकेज महंगा नहीं, काफी सस्ता कर दिया है कंपनी। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कंपैरिजन करें क्योंकि लोग, क्योंकि असल में एक एक वजह ये भी है कि लोग इस बात से कह रहे होते हैं कि 10,000 का अटेंडी का पैकेज है, लोग नॉर्मली यूज ही नहीं करते। $125 तो वो अगर कंपेयर किया जाए बहुत सस्ता है। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि कंपनी अगर कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, वो हमारे बेनिफिट के लिए उन्होंने ये वाला पैकेज लॉन्च किया। अच्छा ये बताएं कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें आपको पता है पहला पैकेज लॉन्च हो चुका है 1 सितंबर 2023 से। और बहुत से लोगों ने पैकेज बाय कर लिया, आपने भी बाय कर लिया, मैंने भी बाय कर लिया। लेकिन जी क्वेश्चन फर्स्ट डे से आना शुरू हो गए हैं कि क्या हमें पैकेज बाय करना चाहिए, क्या हमें कमीशन आएगा, क्या हमें इसका वेट करना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं और इस बात का क्या जवाब है, क्या कमीशन के लिए पैकेज बाय करना जरूरी है? जी। तो शुरुआत में हमें पहला पैकेज खरीदना पड़ेगा और जो आपका उसका पैकेज प्राइस है वो अपने जेब से अदा करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद दोबारा हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे वॉलेट में ट्रैफिक के जरिए एनफ कमीशन होगा, ताकि हम अपना जो प्रेजेंट मोमेंट का जितने भी खर्चे हैं वो आराम से निकाल पाएंगे। तो हमें पैकेज डेफिनेटली खरीदना चाहिए। अगर पैकेज क्यों खरीदना चाहिए ये अगर अच्छे से एनालाइज करें तो जिसकी टीम है उसे तो डेफिनेटली खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उनके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं वो अगर पैकेज एक्टिव करेंगे तो उनका जो कमीशन वगैरह है तो वो उन्हें मिल जाएगा। और जिनका टीम नहीं है
उन्हें भी खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि कंपनी उनके बिहाफ में काम कर सके, तो इसलिए उन्हें भी पैकेज खरीद लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग अभी खरीदना चालू हो चुके हैं, इसके बारे में अवेयर भी हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग बहुत पूछते हैं, हम भी इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन अगेन वही क्वेश्चन आता है जीरो टीम के वाले से। आपको पता है जीरो टीम वाले ज्यादा परेशान है यहाँ पर। तो मेरा क्वेश्चन है कि जीरो टीम की ये पूछते हैं कि इनकम कैसे आएगी, और पहला कमीशन कितना होगा, और उसके बाद सेकंड कमीशन कितना होगा, और ये कब तक जीरो कमीशन वाले अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक ही बार पूछ लिया, तो आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। जी अच्छा, अभी जो पहला कमीशन की बात है वो तो सभी को पता है कि 100% कमीशन आने वाला है, और ऑलरेडी आ चुका है बहुत सारे लोगों का, और फ्यूचर में आने भी वाला है जिन्होंने पैकेज एक्टिव नहीं किया है। एक्टिव करने के बाद उनका आ जाएगा। और जो सेकंड कमीशन की बात कर रहे हैं उसमें आपका 25% कमीशन आएगा। और नेक्स्ट बात, जीरो टीम की जो इनकम की बात है, ये बहुत सालों से चलते आ रही है और अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इनकम आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें मतलब सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम रन कैसे करता है। तो यहाँ पे बोला गया था कि ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग या चेन बिजनेस नहीं है, ये टोटली ऑटोमेशन का बिजनेस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बिहाफ में क्या करेगी, हमने जो ट्रैफिक पैकेज खरीदा है या जो हमने प्रोडक्ट पैकेज खरीदा है, उसके बिहाफ में हमारे जो रेफरल लिंक है वो कंपनी वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेगी, और उसमें से जो कस्टमर्स वगैरह आएंगे, उसमें से जो लोग भी परचेज करेंगे उनसे हमारा कमीशन जनरेट होगा। और सिर्फ सेल्स से ही कमीशन जनरेट नहीं होगा, साथ में जो हमारा डेबिट कार्ड आने वाला है उससे भी जो ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे हमारे ग्रुप्स में, तो उसका भी कमीशन हमें मिलेगा। और साथ में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे जिससे जीरो टीम को भी फायदा होने वाला है बहुत सारे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आई थिंक ये जीरो टीम वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए, डेफिनेटली। ये आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी भी फाउंडर या लीडर के पास नहीं है। जीरो टीम की अर्निंग कब शुरू होगी? देखिए, बैक ऑफिस में जो कुछ हो रहा है हमें नहीं पता, वो बेटर जानते हैं हमसे। और ये कब हमें मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द। अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है तो हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। और जैसा कि मेरी माइकल विलियम्स सर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था, उनसे मैंने यही सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि देखें, आप पैकेज बाय करें 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने के बाद आपको पता है पैकेज की सिचुएशन चेंज होगी। कुछ 1 मंथ के होंगे, कुछ क्वार्टरली, कुछ एनुअली, लेकिन आप इस काबिल होंगे कि आप एनुअली फी पे कर सकेंगे। इट्स मीन हमारे कमीशन काफ़ी आएंगे, हमें थोड़ा सा वरी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्ट में हम 4 दिन हुए, अब 4 दिन में हम चाहते हैं कि कमीशन भी बहुत ज़्यादा आ जाए, ये स्टार्ट भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है, कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करना है। अच्छा, ये विड्रॉ एक जो सबसे मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक है, विड्रॉ, तो उसके हवाले से मैं बात करूंगा। उसकी फीस कितनी चार्ज होगी, कि यानी अगर हम विड्रॉ करते हैं बैंक के थ्रू करते हैं या क्रिप्टो के थ्रू करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात करूंगी। अगर आप मतलब बैंक में विड्रॉल करते हैं तो आपका $20 लगेगा, और अगर आप क्रिप्टो से करते हैं तो $10 में हो जाएगा आपका यहाँ। जी बिल्कुल 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 सही कहा। अच्छा, तो इसमें यह है कि एक और जो कि कितनी देर बाद पैसा बैंक में या क्रिप्टो में ट्रांसफर होगा, क्या उसका ड्यूरेशन? जी, अभी बैक ऑफिस में या ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो विड्रॉल पेज में जो मेंशन है, 10 से 15 दिन लग जाएंगे आपका विड्रॉल बैंक में आते आते। और क्रिप्टो से थोड़ा फास्ट आ सकता है, और धीरे धीरे ये और भी इम्प्रूव हो सकता है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात तवज्जो तलब है, अगर 10 से 15 दिन उन्होंने शो किया है, ये इनिशियली एक स्टार्टिंग पीरियड है, इसमें उन्हें टाइम चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का स्टार्ट है, तो हर चीज़ टेस्ट हो रही है। तो ये ऐसा से ये कम होता जाएगा, 15 दिन से 1 हफ्ता, और डेली बेस पर ये चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन बहुत कम वक्त में ये सब कुछ होगा। तो हमें थोड़ा सा ज़रा गो विद फ्लो के साथ चलना चाहिए, और इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही किया। अच्छा, ये कि मिनिमम या मैक्सिमम वन टाइम हम कितना यानी विड्रॉ कर सकते हैं? और सेकेंडली, क्या एट ए टाइम हम मल्टीपल विड्रॉ कर सकते हैं? जैसे हमने अभी एक विड्रॉ किया, तो दोबारा आई थिंक हम विड्रॉ नहीं कर सकते, तो कितना वैसे मिनिमम मैक्सिमम बताइए प्लीज। अच्छा, मिनिमम जो आपका विड्रॉल है वो आपका $100 है, यानी इंडियन 8,000 रुपीज। और अगर आप मैक्सिमम में जाते हैं तो $25,000 है, यानी 20,75,000 रुपए होंगे अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक शॉट में।
सही है। अच्छा, डिपॉजिट के लिए आई थिंक वो जो वहाँ पे जो फिगर है वो है $50 मिनिमम और $10,000 अगर आप डिपॉजिट करते हैं। विड्रॉ के लिए उन्होंने यस। लिमिट जरा डिफरेंट रखी है, तो वो ज़ाहिर है वो एक जी डिपॉजिट एक अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। सही हो गया। अच्छा, एक अभी रिसेंटली हमने एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है हम कार्ड के जरिए अब लोगों ने बहुत ज़्यादा पेमेंट की, क्रिप्टो के जरिए भी अब बाद में शुरू होगी। बाइनांस पहले नहीं था, बाद में इंक्लूड हो गया। तो अभी कार्ड के हवाले से एक बैक ऑफिस में एक पॉपअप आया है, इस हवाले से लोग बहुत परेशान है कि कार्ड ऑप्शन खत्म होगी। तो आप इस हवाले से कुछ बताइए, लोगों को एजुकेट कीजिए। जी 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 डेफिनेटली। मतलब कार्ड ऑप्शन के बारे में बहुत लोगों का ये मानना है कि कार्ड ऑप्शन होता तो वो इजीली पेमेंट कर सकते। क्रिप्टो के आने से मतलब थोड़ा सा इशू हो गया, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में सभी को नॉलेज नहीं है और क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन वगैरह भी कभी कभी ज़्यादा लग जाते हैं, और उसका जो कैलकुलेशन होता है वो 0.0 समथिंग ऐसा कॉइन में आता है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन अभी जो भी कंपनी ने स्टेप लिया है वो डेफिनेटली अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि इतने सारे बल्क पेमेंट जो जा रहे हैं तो बहुत सारे पेमेंट अटक रहे हैं, फेल्ड हो रहे हैं। टोकन फेल्ड बोल के आता है जब हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट अकाउंट से कट जाता है, कंपनी के पास नहीं जाता या बीच में फंस जाता है। तो इसमें जो भी इशू आ रहे हैं, इस इशू को शॉर्ट आउट करने के लिए टेम्पोररी टाइम के लिए इसे क्लोज किया गया है, और ये इशू शॉर्ट आउट होने के बाद यूपीआई हो या डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट कार्ड के ऑप्शन भी फिर से एनेबल कर दिए जाएं, ताकि सभी को आसानी हो पैकेज एक्टिवेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो चलो हमने जो जो बहुत हमारे डिमांडिंग क्वेश्चन थे हमने कर दिए। फेवरेट क्वेश्चन पैकेजेस के हवाले से, विड्रॉ के हवाले से, कमीशन के हवाले से। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ नॉलेज के हवाले से, जो हमारी पेड प्रोडक्ट है हमारी ओ कनेक्ट, उसके हवाले से काम। On Passive, the future of internet.